अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और जैसे कि आज का व्लॉग पिछले व्लॉग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ईद की दावत हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि सारी फैमिली जाएगी फार्म हाउस। तो बस आज ही हम लोग सब अपने भाई के घर एक जगह जमा हो जाते हैं। सब अपनी अपनी गाड़ियाँ वहाँ से खड़े होके सब पार्क कर देते हैं वहीं अपनी अपनी गाड़ियाँ, कोई गाड़ी में नहीं जाता। और एक बड़ी सी बस हायर करके और हम लोग सब उसमें जाते हैं। और माशाल्लाह से फिर ज़ाहिर है फैमिली साथ हो तो वो सफ़र भी अच्छा गुजरता है, ट्रैवलिंग भी मज़ा आता है, एक अलग ही इंजॉय होता है। और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनके लिए सबसे ज़्यादा वो होता है, उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बच्चों को और बड़ों को। तो आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारी बस थी, ऑलमोस्ट ये 60 सीटर होगी मेरे ख्याल से शायद। तो बस हमारे 60 तकरीबन लोग थे और 60 सीटर ये बस थी। और हम लोग साथ में बिरयानी भी लेके गए थे और हमारा आगे जाके ना फिर बारबेक्यू का भी प्रोग्राम था। मेरी चूँकि तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने कहा अगर वॉमिट आए तो यहीं बैठूँ दरवाजे की तरफ, आराम से कर लूँ। इसलिए मैं इधर बैठ गई थी आराम से। और मैं इधर बैठी तो फिर मैंने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे जो छत पे चढ़ रहे हैं बस की। फिर मैंने हुनैन बिलाल को मना करा, टाइट करा। मैंने कहा खबरदार जो कोई बच्चे चढ़े तो बहुत मारूंगी तुम लोगों को, छत के ऊपर जाके बैठे, एक झटका लगा नीचे आके गिर जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे जो है वो नहीं माने और वो छत पे ही चढ़े और छत पे जाके बैठे। और क्योंकि ज़ाहिर गर्मी हो रही थी उस वक्त, महसूस हो रहा था कि यार बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन जब वैन चली है ना तो फिर हवा चल गई थी, फिर महसूस नहीं हो रहा था। देखें ये देखें, ये बच्चे जो है ना सब उस पर चढ़ रहे छतों पे। अब आप लोग कहेंगे इतने बड़े बड़े लड़कों को ये बच्चा कह रही है, अब हमारे सामने के तो बच्चे ही हैं ना ये लोग, जाहिर बात है। हम लोग जब शादी होके आए थे तो ये लोग बहुत छोटे छोटे थे सब। अब माशाल्लाह सब जवान हो गए, जॉब्स पे लग गए, उस पे लग गए। लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमारे नज़र में ये बच्चे ही हैं अभी तक ये लोग सब। और फिर मैंने हुनैन पे बहुत ज़ोरदार चीखी तो वो अंदर आ गया। उसने कहा अच्छा मम्मा मैं पीछे से अंदर जाके बैठ रहा हूँ, मैं नहीं चढ़ूँगा छत पे। और यही मैंने बिलाल को मना करा, बिलाल कोई ज़रूरत नहीं है छत पे चढ़ने की। बस सब एक दूसरे को हवाएं जलने लगे। कुछ लोग ऐसे तो जो बड़बड़ाने लगे, एसी वाली बस करनी चाहिए थी, एसी वाली बस करनी चाहिए थी। लेकिन एसी हो या ना हो, जब फैमिली साथ में हो ना तो बहुत इंजॉय करता है बंदा। अब हम लोग खूब गाने गाते हुए, खूब इंजॉय करते हुए हम लोग सब गए। मेरी पीछे वाली सीट पे मेरी नंद बैठी हुई थी, तो बस मैं उनसे बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, गॉसिप करते करते हम लोग पहुँचे। और हमारा ये जो फार्म हाउस था ये ऑलमोस्ट हमारे कराची शहर से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव पे था। जो कि ज़ाहिर है बीच में आप लोग को पता है इतना कंजस्टेड सिटी है तो कहीं ना कहीं बीच में ट्रैफिक जाम वगैरह भी मिल जाता है। तो खैर बहरहाल, लेकिन फिर भी अच्छा सा ट्रैवल बहुत अच्छा गुजरा हमारा। बातों में सब गाने सुनते हुए आ रहे, एंजॉय करते हुए जा रहे, तो पता नहीं चला। और जो चलते चलते हमें ऑलमोस्ट रात हो गई। हमारा ये जो फार्म हाउस था ना ये ऑलमोस्ट 12 घंटे के लिए बुक था, यानी कि समझे रात के 6 से सुबह के 6। लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते 8:30 हो गए थे यहाँ पे ना, क्योंकि एक तो ट्रैवल ज़्यादा था और ज़ाहिर है इतने ज़्यादा लोगों को कलेक्ट करना, फिर सबको लेके निकलना, तो हर बंदे की ज़ाहिर है टाइमिंग कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाती है ना, तो वो इस वजह से जो है मसला हो जाता है। तो खैर बहरहाल, लेकिन ये कि सब आए आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है सब, कोई लड़का जॉब पे गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, सबकी अपने अपने कहीं ना कोई काम ही है ना, तो वो ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर सब आए। तो फिर हम निकले तो उसमें हमें थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन खैर इतना भी लेट नहीं हुआ, अच्छा टाइम गुजरा, सही हम लोग गए। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पिकनिक रही। आगे आगे मैं आपको फार्म हाउस भी दिखाऊंगी। फार्म हाउस भी इतना अच्छा, इतना क्लीन फार्म हाउस था माशाल्लाह से। एक तो फार्म हाउस इतना नीट एंड क्लीन, बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरे, और एसी बहुत अच्छा चल रहा था। और एक मच्छर नहीं था, यानी कि जो पार्क वाले एरिया होता है ना उसमें भी एक मच्छर नहीं था, और एक झूला भी ख़राब नहीं था। सारे झूले भी नए नए, साफ़ सुथरे, अच्छी कंडीशन के, और सारी चीज़ें बेहतरीन 10/10 थी, यानी कि समझे मैं अगर कहूँ तो कोई एरर नहीं था। बहुत अच्छा फार्म हाउस था, ग्रीन कुछ करके नाम था इस फार्म हाउस का ना। और बस फिर ये मेरा बेटा मुझे उतारते हुए, मैं गई आगे। मैंने कहा मैं आप लोग को एक सरसरी सा ओवरव्यू दे दूँ पार्क का, यानी कि यही फार्म हाउस का, कि कैसा है कैसा नहीं है, ताकि आप लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए। इसमें ना हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत था। अब पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि हर एक को फार्म हाउस में जाए तो सबको सेपरेट सेपरेट कमरे मिले हर फैमिली को। और फिर ज़्यादा नीड भी नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली सब रिश्तेदार ही हैं और सगे बिल्कुल क्लोजेस्ट रिश्तेदार हैं, तो इतना नीड नहीं होती कि हर बंदा अपनी फैमिली को लेके अलग अलग। हमारे यहाँ ये होता है कि लेडीज़ एक जगह हो गई, जेंट्स एक जगह हो गए, बच्चे एक जगह हो गए, तो वो पता नहीं चलता हम लोगों को।
और इस फार्म हाउस में ऑलमोस्ट 3-4 कमरे थे, लेकिन कोई जाके मैं ही सोई हूँगी जाके, वो भी मैं इसलिए, मैं तो कभी भी नहीं सोती हूँ जब भी कभी जाते हैं हम लोग, लेकिन इस दफ़ा मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं हो रही थी तब मैं जाके सोई, वरना और कोई सोया भी नहीं है। बाकी जो ज़ाहिर है लेडीज़ हैं हमारे यहाँ की, बड़ी जो खातून हैं वो जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट वेस्ट कर लिया होगा उन्होंने। बाकी जो बच्चे हैं, गर्ल्स हैं और जो मेरी एज की लेडीज़ हैं, उनमें से कोई भी नहीं गया रेस्ट करने के लिए ना, सबने अपने घर ही जाके रेस्ट किया होगा। देखिए बच्चों का पूल, बड़ों का पूल, पीछे भी वॉशरूम्स हैं और किचन एरिया ये है, बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा किचन था, डीप फ्रीज़र भी दिया हुआ था। यानी कि क्या हुआ ना, हर चीज़ की फार्म हाउस के अंदर ओवरऑल पूरा 10/10 ही था। कोई सी चीज़ में भी इतना सा डर्ट मुझे नज़र नहीं आया, इतनी सी गंदगी नज़र नहीं आई, सब कुछ साफ़ सुथरा था। ये देखेंगे वॉशरूम्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नए जैसे वॉशरूम थे। और ये बच्चे बस अपना लग गए आते ही, और यहाँ पे देखें फूसबॉल और ये सारे गेम्स भी लगे हुए थे, स्नूकर, फूसबॉल, ये सारे गेम भी थे कि बच्चे चाहें तो आराम से खेलें गेम ना। और ज़ाहिर है ऐसी जगहों पे आने के बाद ये मकसद भी नहीं होता कि रेस्ट करें, यही होता है कि ज़्यादा बच्चे इंजॉय करते रहते, खेलते रहते हैं, और बड़े भी अपनी, लेडीज़ अपनी गॉसिप में लग जाती हैं, जेंट्स अपने, कोई कार्ड्स खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर इधर आई तो देखा बच्चे झूल रहे हैं, बच्चों के साथ साथ बच्चों की अम्माएँ भी झूल रहे हैं बच्चों के साथ साथ उनकी अम्माएँ भी झूल रही हैं और बड़े बड़े बच्चे भी झूल रहे हैं। मैंने कहा झूलों में रहम खाओ तुम लोग, ये बड़े बच्चों के झूले नहीं है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, सब झूले झूलते रहे, बड़े छोटे सब। देखें लेडीज़ भी झूला झूल रही हैं सारी की सारी, और बस यूँ ही सब इंजॉय करते। फैमिली पिकनिक की यही बात होती है कि बंदे का जितना दिल खुश होता है ना अपनी फैमिली के साथ, उतना किसी के साथ भी नहीं होता। और इस पिकनिक में उसके बाद फिर सब आए, थोड़ा बहुत झूले। हम लोगों ने कहा अभी कोई स्विमिंग पूल में नहीं जाएगा, पहले सब खाना खाएंगे। जितने भी बड़े थे सब ने यही कहा बच्चों को कि अभी कोई नहीं जाएगा स्विमिंग पूल में। देखें हमारा बिन्नू अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ झूला झूल रही है। ये बिन्नू की पाकिस्तान में बेस्ट फ्रेंड है। दोनों, अनाबिया और बिन्नू, दोनों झूला झूल रही, खूब इंजॉय कर रही हैं। चूचू देखें झूला झूल रही है। कह रही हूँ ना, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट होती है ऐसी जगहों पे आके, थोड़ा घर से निकलें, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है बच्चों का। और बच्चे थोड़ा सा वो भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बच्चों में ज़ाहिर है वो भी चेंज भी आता है, थोड़ा सा थक के फिर सो भी जाते हैं। बस ही फिर ये आ गया खाने का टाइम। एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड देख सबको बांटते हुए देख खोल के, और बस ये देखें बिरयानी इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार बिरयानी थी। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बिरयानी ना चाहते हुए भी खा ली। और ये देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो बोटियाँ वापस करके सिर्फ चावल और आलू ले, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बोटियाँ ही बोटियाँ लेते। जाते ही सबसे पहले हम लोगों ने, बच्चों ने, सब ने बिरयानी खाई, उसके बाद फिर सब स्विमिंग पूल पे गए होंगे स्विमिंग के लिए ना। और बस मेरा नंबर भी आने ही वाला था बिरयानी का, मैं भी लाइन लगा के खड़ी थी कि जल्दी से मुझे भी दे दें बिरयानी। और ये देखें मेरे हाथ में एट दी एंड बिरयानी की प्लेट आ गई, जो कि बेइंतहा लजीज मज़ेदार बिरयानी थी। पाकिस्तान, कराची जैसी बिरयानी मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जो टेस्ट कराची की बिरयानी का है वो पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं गारंटीड कह सकती हूँ कहीं नहीं मिलती इतनी लजीज बिरयानी। बस फिर बच्चों से सब्र तो हुआ नहीं, फिर बच्चे आ गए डाइवे मारने के लिए। बस सब बच्चे डाइव्स मार रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और जो कि स्विमिंग पूल इस तरफ से तो अच्छा खासा गहरा था, उस तरफ से थोड़ा हल्का था। तो दूसरी तरफ जो है वो छोटे बच्चे भी स्विमिंग कर रहे थे, लेडीज़ भी, कुछ लड़कियां वड़कियां भी इस तरफ थी, और जो बड़े लड़के थे ना वो इस तरफ डाइव्स मार रहे थे, ताकि एक गहरे पानी में भी रहे और थोड़ा वो भी रहे कि बड़े, वो जिनकी हाइट लंबी है वो सही रहे। और बच्चे खूब इंजॉय करते रहे स्विमिंग पूल में। कुछ बच्चे तो ऐसे जो सुबह तक निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे स्विमिंग पूल से। स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते 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 थके नहीं, हम लोग थक गए लेकिन ये नहीं थके। ये देखें बबलू आया, ये कूद स्विमिंग पूल के अंदर कूदा। और बच्चे अब स्विमिंग पूल में अपना स्विमिंग कर रहे थे, और इतने में चाय बनाने के लिए चले गए मेरे हस्बैंड, और ये लोग कुछ आधे लोग चाय बनाने के लिए चले गए। मैं तो एक जगह बैठी हुई थी, मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत ही नहीं ठीक थी। जितना मैं इंजॉय करती हूँ ना पिकनिक को, उतना मैं कर नहीं पाई, वरना हम लोग खेलते भी खो खो वगैरह कुछ ना कुछ। लेकिन ये हुआ कि बस तबीयत ही नहीं ठीक थी, तो मैं ही जाके अंदर सो ही गई, बल्कि एसी वाले रूम में। लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने फिर भी कवर किया, वीडियोस बनाती रही साथ साथ, ताकि कि आप लोगों को भी देखें बबलू फ्लोटिंग करते हुए। बबलू नहीं, फरीस, बबलू भी फ्लोटिंग करता है। ये बस बच्चे सारे मेरे भांजे भतीजे हैं, ये मेरे हस्बैंड के तरफ से
सारे ससुराल के रिश्तेदार हैं मेरे, लेकिन ये कि माशाल्लाह से क्लोजनेस वैसे ही है जैसे अपने सगों से होती है। और बच्चे भी ज़्यादा एंजॉय तो अपने चाचा ताया के बच्चों के साथ, अपने कज़न्स के साथ ही करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक वो आ ही जाता है। और सबसे अच्छी बात ये थी इस फार्म हाउस की कि इसमें एक भी मच्छर नहीं था, एक भी मच्छर नहीं था। सबसे अच्छी बात ये थी। मच्छर होते हैं ना फिर बहुत बुरा हो जाता है, मच्छर काट काट के बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन हम लोग वो रख के भी गए थे मॉस्कीटो रिपेलेंट, लेकिन ये कि यूज़ करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना अच्छा वो था। ये देखें, ये बच्चों की डाइवें बच्चों का यही इंजॉयमेंट होता है। और ये करने के बाद फिर ये लोग कोई क्रिकेट खेलने चला गया, कोई फुटबॉल खेलने चला गया, कोई स्नूकर खेलने चला गया, सब अपना अपना खेलते रहे। पहले स्विमिंग पूल में एंजॉय किया इन लोगों ने, फिर हम लोगों ने, सब ने, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ वगैरह, इन लोगों ने कहा सब लोग निकलो चलो बारबेक्यू बनाएंगे। तो बस सब जाके अपना क्रिकेट खेलने लगे सब बच्चे। इनकी कहा जाए तो बच्चों की सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है बच्चों की पिकनिक के लिए। और बस ये देखें, ये फिर आ गए बड़े बड़े बच्चे भी सब स्विमिंग करने के लिए, ये डाइवे मारने के लिए। अब ये आएंगे, देखें, ये देखें, ये गए सब बारी बारी जो है ना, सब डाइवे मार रहे हैं। ये बबलू आया। ये देखें, ये आया एक और बच्चा। वन बाय वन सब बच्चे डाइव्स मार रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो में कुछ इंटरेस्ट है आप लोगों को, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँ, रेगुलर वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। और बस मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और मैं तो ख़ुद अभी नई यूट्यूबर हूँ, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो जाती है मुझसे, बहुत सारी चीज़ों का नहीं भी पता होता, तो इसलिए मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा, कोई मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है। और इस फार्म हाउस का नाम भी मैं आप लोग को बताऊँगी, अगर बहुत कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बताइएगा, मैं नाम भी बताऊँगी। और ये बच्चे देखें अपना डांस मस्ती में फुल मस्त हो रहे हैं, सारे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। और बस ये करने के बाद फिर सब लोग नहा धो के, सारी गर्ल्स बॉयज़ सब आ गए फ्रेश होके, और बस उस तरफ बारबेक्यू बन रहा था। और बारबेक्यू में भी बहुत सारी चीज़ें थी, कबाब थे, टिक्के थे, और बीफ के टिक्के थे, चिकन के टिक्के थे, ये सब कुछ बारबेक्यू था। बस ये करके देखें सुबह तक कितना गंदा कर दिया इन लोगों ने फार्म हाउस। थर्मोकोल के गिलास, ये वो सब कुछ इधर उधर फेंक फाक के इतना गंदा कर दिया। अब सुबह उठ के भी सब झूले झूल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। देखा, अब जाने की तैयारी है, बस 6 बजे हमें ये छोड़ना था फार्म हाउस। तो बस अभी मेरे ख्याल शायद 5 या 5:30 हो रहे होंगे। तो बस सब अपना अपना आहिस्ता आहिस्ता सामान समेट रहे हैं। बहुत अच्छी पिकनिक रही माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया, सब ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खाया पिया, खेले कूदे, तो एक माइंड फ्रेश हो जाता है। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ कभी कभी ऐसी पिकनिक्स पे जाया करें, ज़रूर घर से निकला करें, जो कि माइंड फ्रेश करने के लिए। और फिर बाकी काम बंदा बहुत खुशी से करता है, जब बंदा कहीं थोड़ा सा घूम के आ जाता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है ना, तो फिर आगे घर आने के बाद बंदा बहुत खुशी खुशी सारे काम अपने अंजाम देता है। और ये मेरी नंद है, देखिए कितने प्यारे फूल लगाए हुए इन्होंने चोटी में, ज़ैनब ने लगाए हैं इनकी चोटी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।